हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लॉट बाइंग या प्लॉट खरीदने से पहले हमें किन किन चीज़ों का, किन किन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है। क्योंकि ये वीडियो बनाना दोस्तों इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि आज के टाइम में जब भी हम प्लॉट खरीदने के लिए जाते हैं प्रॉपर्टी डीलर के पास या किसी के पास भी, क्योंकि ईमानदार लोग बहुत कम बचे हैं और फ्रॉड आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आप डेली न्यूज़पेपर वगैरह में रीड भी कर रहे होंगे कि जब भी हम ज़मीन वगैरह खरीदते हैं तो उसमें फ्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आपको सावधान रहना है क्योंकि बाद में आप कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाते रहें, पूरी ज़िंदगी कमाई आपकी तुरंत एकदम से नष्ट हो जाए तो बहुत दुख आता है। उस टाइप से बहुत से लोग सुसाइड तक भी कर लेते हैं। तो आपको प्लॉट खरीदने से पहले बहुत सावधान रहना है और कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि आपके साथ भी कुछ गलत ना हो जाए। तो आज की मेरी वीडियो उसी के ऊपर है कि आपको प्लॉट खरीदने से पहले किन किन पॉइंट्स को आपको चेक करना है ताकि आपके साथ धोखा ना हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको प्लॉट, जब भी आप किसी प्लॉट को खरीदने के लिए जाते हैं तो जो प्लॉट का जो ओनर होता है, जो प्लॉट का जो मालिक होता है, जो भी आपको डायमेंशंस वो देता है कि आपका प्लॉट इतने गज का है, इतने स्क्वायर फीट का है, इतने स्क्वायर मीटर का है। तो ऐसा नहीं है कि आपने उसने जो बोला आपने उसको मान लिया, ठीक है। तो अगर आपको खुद मापना आता है वो चीज़ तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड। अगर आपको नहीं मापना आता है तो आप किसी समझदार आदमी को, जो इसका जानकार हो मपाई का, तो वो आपको उसकी हेल्प ज़रूर लेनी है कि उसने जो मेजरमेंट आपको बताई है कि भाई इतने 100 गज का है, 90 गज का है, 80 गज का है, वो अगर वो प्लॉट उतने गज का है भी या नहीं है, ठीक है। क्योंकि अक्सर देखते हैं कि बताते कुछ है और चीज़ें मिलती कुछ हैं बाद में, ठीक है। तो कहीं आपके साथ गलत ना हो जाए तो आपको क्रॉस चेक जरूर करना है। इसमें किसी का भाई वो नहीं है कि भी शर्म की बात है। आप फीता लेके आप उसको क्रॉस चेक जरूर करें कि भी इतने उसका है या नहीं है, ठीक है। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है, उसकी मपाई जरूर चेक करनी है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, प्लॉट के पेपर की, जो प्लॉट जिसको हम बाई करना चाहते हैं उसके पेपर, आप अगर आप खुद एक जानकार हैं, अच्छे जानकार हैं तो आप अच्छी बात है। अगर आप अच्छे जानकार नहीं है तो किसी अच्छे जानकार की हेल्प लें या किसी एक वकील के पास जाके पेपर जो है ज़रूर चेक करवाएं कि जो प्लॉट के पेपर हैं उस पे उस ओनर का, जो उसका मालिकाना हक जिसके पास है, अगर उसका प्रॉपर जो मालिकाना हक उसके पास है भी, या उसके हो सकता है कि वो कई भाइयों वगैरह का हो, उसका बंटवारे में हो तो एक सिंगल उसको बेच नहीं पा, तो क्योंकि वो इसमें फ्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आप उसके पेपर जो हैं किसी वकील से ज़रूर चेक कराएं कि सारे पेपर उसके ओरिजिनल हैं या नहीं हैं। तो ये आपको एक अच्छे जानकार, एक वकील की हेल्प ज़रूर लेनी है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है दोस्तों कि कभी भी जब हम पेमेंट के लिए जाते हैं तो पेमेंट के लिए अगर हमारे पास अगर पैसे हैं भी तो हमें उसको नहीं देना है। मतलब कि नहीं देने का मतलब क्या है कि हमें उसके ऊपर जो प्लॉट का जो लोन होता है हमें वो अप्लाई करना है, वो लेने के लिए कोशिश करना है। अगर वो हमारा मिल जाता है तो हमें तभी उसकी पेमेंट करनी है। क्योंकि होगा इससे होगा क्या दोस्तों कि मान लीजिए अगर उस प्लॉट के कोई भी कागज़ में कमी है तो खुद बैंक वाले उसमें क्या होगा कि आपको बता देंगे कि भाई आपको ये पेपर लेके आओ, ये पेपर लेके आओ। जब उसके कंप्लीट पेपर पूरे हो जाएं तभी आपको लोन उसके ऊपर मिलेगा। तो इसमें आपको हेल्प मिल जाएगी। अगर उसके किसी भी कागज़ वगैरह में, रजिस्ट्री वगैरह में या किसी भी चीज़ में उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कमी है तो बैंक वाले आपको खुद बता देंगे कि भाई आपका ये जो है डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, आप इसको पहले कंप्लीट कराइए, देन आफ्टर आपको लोन मिलेगा। तो यहाँ से भी आपको ये थोड़ी सावधानी बरतनी है कि आपको जो पेमेंट है किसी भी प्लॉट की, चाहे आपके पास हो भी, बट वो आपको प्लॉट लोन अगर आप लेते हैं तो वो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 दोस्तों, कि जिस भी एरिया में आप प्लॉट ले रहे हैं, ठीक है, उस एरिया के पटवारी या गिरदावर जो होते हैं उसको आपको क्या करना है कि प्लॉट के पेपर दिखाने हैं। क्योंकि अगर आप किसी प्लॉट या उसको के लिए जाते हैं तो उस एरिया का जो पटवारी वगैरह होता है तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज मिल जाएगी। हालांकि वो थोड़ा बहुत फीस वगैरह लेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो फ्री में आपका काम कर देंगे, बट आप इतनी अपनी पूरी लाइफ की जो पूंजी है वो लगाने जा रहे हैं आपके प्लॉट के ऊपर, ज़मीन के ऊपर। तो अगर आप उसके ऊपर 1000-2000 रुपये भी एक्सपेंस कर देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट इसमें आपको क्या रहेगा कि उसमें फंसने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। क्योंकि एक बार अगर आपने
टोकन मनी दे दिया या आपने डाउन पेमेंट कर दिया, कुछ भी है उसको हाफ पेमेंट कर दिया, अगर फिर उसके बाद आपको पता चलता है कि उसमें पेपर वगैरह में कुछ कमी पेशी है, तो क्योंकि अगर वो सच्चा इंसान होता तो पहले ही आपको साफ साफ बता देता कि भाई ये दिक्कत है। अगर उसने आपको सच नहीं बताया तो फिर वो वही चीज़ है कि आपके साथ धोखा करना चाह रहा था, उसने धोखा आपको कर दिया है, फिर वो पैसे आपको उससे निकलवाना बहुत दिक्कत हो जाएगा, बाद में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगेंगे। तो उससे बचने के लिए आपको उस एरिया के, जिस एरिया में आप प्लॉट खरीद रहे हैं, तो उस एरिया के पटवारी या गिरदावर जो भी होते हैं, जो ज़मीन की मतलब कि उस एरिया का जो मपाई वगैरह का जो होता है पटवारी के पास ही होता है सारा, तो उसे एक बार जाके ज़रूर मिले, उससे ये जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों वास्तुशास्त्र, अगर आप वास्तुशास्त्र को मानने वाले हैं, कुछ लोग नहीं मानते, कुछ लोग मानते हैं, अगर जो लोग मानते हैं तो उनको आपको पता ही होगा, जैसे नॉर्थ फेसिस का जो मकान होता है उस कुछ लोग होते हैं जो उसको बहुत शुभ मानते हैं, नॉर्थ फेस अक्सर कुछ लोग मानते, कुछ नहीं मानते, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो जैसे कुछ लोग जो साउथ फेस वाला मकान होता है उसको बहुत अशुभ मानते हैं, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों में विश्वास करते हैं तो प्लॉट लेने से पहले एक बार कंपास से आप अपने प्लॉट का फेसिंग ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि बाद में अगर आपके घर में कुछ भी मान लीजिए कुछ उल्ट पुल्ट होता है और किसी ज्योतिषी वगैरह के पास अगर आप जाते हैं तो ज्योतिषी आपसे पूछता है कि भाई आपके घर में ये है, आपके घर में वो कहाँ है, आपके घर में ये कहाँ है, तो अगर वो आपको बता देता है कि आपका जो मकान का फेस है जो है वो गलत है, तो आपके मन में नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। अगर इन केस आगे भी आपके घर में कुछ होता है तो कहीं ना कहीं आपके मन में वो चीज़ें घर कर जाएंगी, वो चीज़ें हर नेगेटिविटी आपके दिमाग में घुस जाए कि भाई हाँ उस वजह से हमारा प्लॉट का जो फेस है वो साउथ होने के कारण हमारे घर में ये नुकसान हो रहा है, या टॉयलेट का जो ये हो रहा है। तो जब भी आप कभी प्लॉट लो तो उसका फेस वगैरह में अगर आप वास्तुशास्त्र में यकीन करते हैं तो वो चीज़ पहले क्रॉस चेक कर लें कि भी ये चीज़ क्या है, ठीक है, क्योंकि फिर बाद में दिक्कत ना हो। उसके बाद दोस्तों प्लॉट जब भी आप लें, पॉइंट नंबर 6, तो वो आप स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में ही लें, ठीक है। स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में अगर आप लेंगे तो एक उससे होगा क्या, एक तो जो आप मकान जो कमरे वगैरह बनेंगे उसके वो उसकी शेप अच्छी आएगी, क्योंकि अगर वो बदगुनिया आपका प्लॉट है, अगर थोड़ा बहुत है तो चलो ठीक है, बट बहुत ज़्यादा बदगुनिया है तो उसमें एक तो क्या है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी ज़्यादा आती है, और उसमें जो आप कमरे का निकालोगे प्लॉट में तो वो भी क्या है दोस्तों, वो इतना अच्छा शेप नहीं आएगी। तो जब भी आप कभी मतलब प्लॉट के लिए जाते हैं तो आप प्लॉट स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में आपको मिल जाए तो बहुत बहुत अच्छा है, और इसी पे आपको क्या फोकस करना है। और आपको रोड की तरफ अगर ज़्यादा अंदर ना मिले तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि आपका रोड की तरफ ही अगर आपको प्लॉट मिल जाता है तो वो उसमें क्या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और मतलब आपकी कम लागत कम आएगी जब आप बनाएंगे इसको, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट है दोस्तों वो है कि जब भी आप कभी प्लॉट के लिए बाई करने के लिए जाते हैं तो एक बार ये चीज़ जरूर चेक करें कि वो जो प्लॉट आप बाइंग करना चाह रहे हैं वो एग्रीकल्चर लैंड तो नहीं है। एग्रीकल्चर लैंड का मतलब है दोस्तों कि जो खेत वगैरह होते हैं उसको आप सिर्फ खेत एग्रीकल्चर के लिए ही यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी ज़मीन है, आपका खेत है तो आप उसमें मकान बना लेंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट का रूल भी है। अगर आप एग्रीकल्चर लैंड में आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप किसी प्रॉपर्टी डीलर वगैरह से आप कांटेक्ट करते हो और आपको कहता है कि भाई ये मैं इसको नॉन एग्रीकल्चर में इसको ट्रांसफ़र करवा दूंगा इस प्लॉट को, तो आपको इन झांसों में बिल्कुल भी नहीं आना है कि भाई नहीं, पहले आप क्या है कि आप इसको पहले नॉन एग्रीकल्चर में आप इसको ट्रांसफ़र करा दीजिए, देन आफ्टर ही मैं इसको बाई करूँगा। क्योंकि दोस्तों होता क्या, क्योंकि इतना छोटा प्रोसेस नहीं होता है कि भाई आप ये सोचो कि तुरंत उसने कहा तुरंत हो गया, क्योंकि ये कागजी कार्रवाई जो है ये बहुत लंबा टाइम लेती है, इसमें टाइम लगता है। तो आपने बिल्कुल डिनाई आपको मना कर देना साफ साफ कि नहीं भाई आप पहले इसको आप एग्रीकल्चर मतलब कि से एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर में इसको ट्रांसफ़र करा लो, उसके बाद ही हम इसको बाइंग करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ 7 इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स थे दोस्तों, जो कि आपको मतलब कि प्लॉट जब भी आप कभी बाइंग के लिए जाते हैं, खरीदने का मन बना रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। यकीन मानिए अगर आपने हल्की सी लापरवाही की, आपने सोचा कि बहुत जल्दबाजी में जल्दबाजी तो आपको इस लाइन में इस काम में करनी ही नहीं है। कहते हैं ना सहज पर किस्म मीठा होए, आपको शांति से बिल्कुल कूल माइंड से आपको सारे डिसीजन लेने हैं, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपको मतलब कि
आपकी लाइफ की पूंजी आपकी 1 मिनट में आपकी मान लीजिए बेकार हो सकती है, आप परेशान हो सकते हो कि बाद में फिर कोर्ट के चक्कर लगेंगे। तो इन सब से बचने के लिए दोस्तों क्या है, आपको मतलब कि इन पॉइंट्स को एक बार चेक जरूर करना है, जो भी पॉइंट्स मैंने आपको इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। ठीक है, और आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप और भी ऐसी वीडियो चाहते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।